हेलो। जय श्री राम। आइए हम इलेक्शन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अभी बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। अभी कल जन स्वराज पार्टी का भी 51 सीट का उम्मीदवार घोषित हुआ है। अभी तो एनडीए में खलबली मची हुई है सीट के लेकर। चिराग पासवान जी को मनाने में लगे हुए हैं। अब की आप लोगों को क्या लग रहा है, अब की कौन जीतेगा? जन स्वराज या आरजेडी या एनडीए की सरकार? क्योंकि एनडीए के सरकार में प्रशांत किशोर जी ने कुछ नेताओं का कुछ पोटरी खोल दिए थे। अब बोलते हैं ना, चोरी के निशान। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये सही किए हैं गलत किए हैं? ऐसे ये एक तरह से मानिए तो सही किए हैं, क्योंकि बिहार के लोग को भी जानना जरूरी है कि कौन नेता भ्रष्ट है। और अशोक चौधरी जी का तो बकायदा उन्होंने पेपर भी दिखाया, और उल्टे में इन्होंने मानहानि का केस भी करी थी। उसके बाद क्या हुआ कोई पता नहीं चला इनका, अशोक चौधरी की तरफ से। रही बात सम्राट चौधरी जी की, तो जो आदमी कहता था कि नौवा फेल हैं तेजस्वी यादव, भैया उनसे गिरे हुए तो तुम आ गए, उनसे तो नीचे 7वीं में तुम आ गए हैं? वो कहते हैं ना, दूसरे के शीशे होते हैं ना तो पत्थर नहीं मारे करते हैं। अपने घर शीशे के हो तो दूसरे के घर पे शीशे के पत्थर, ऐसे कुछ कहावत है ना। रही बात एनडीए सरकार की, तो ये तो बात रियल है कि ये लोग नाम के बिहार में दारू बंद कर रखे हैं, और बिहार में भाई साहब होम डिलीवरी उपलब्ध। 500 की जगह 500 का दारू 1500 में। इसमें युवा लोगों का सबसे बड़ा नुकसान है। आम पब्लिक तो मर ही रहा है, साथ में बीबी मर रहे हैं। और इसमें कमाई किसकी हो रही है? प्रशासन की। भाई साहब आंख बंद करके कमाई कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले इन्होंने, प्रशासन ने ही बोला था कि चूहा दारू पी गए। अरे चूहा दारू नहीं पिया, प्रशासन के जेब में सब नोट चले गए, दारू निकाल दिए। प्रशांत किशोर जी ने सही बोला कि इससे बढ़िया तो दारू चालू कर दो। कम से कम जो 500 की जगह 1500 ले में खरीद के पी रहा है, भाई उसके लिए तो राहत हो जाएगा ना। उसके लिए बड़ा 1500 रुपया बहुत है। बहुत लोग ऐसे भाई गरीब में भी होते हैं, दारू पीते हैं, किसी तरह जुगाड़ इधर उधर से करके खरीद के पीते हैं। तो इन लोगों, इन सब चीज़ों में नीतीश सरकार फेल है। और रही बात जंगल राज की, तो धीरे धीरे उसी के साइड में बढ़ते जा रहे हैं। जंगल के राज के हर दिन आए दिन मर्डर होते जा रहा है। ये लोग कहते हैं ना, लालू जी के सरकार में था, लेकिन नीतीश जी आपका भी सरकार उसी लाइन में अब धीरे धीरे जा रहा है। आपने कर रखे है दारू बंद, आम पब्लिक एक रोजगार बना लिया है अपना दारू का। पुलिस वाले पैसे लेते हैं, करप्शन तो हाई लेवल पे है। बिहार में करप्शन हाई लेवल पे है। आप ब्लॉक में कहीं भी चले जाइए, बिना घूस दिए कोई आपका काम ही नहीं होगा। या तो एक काम के लिए आपको इतने बार दौड़ा देंगे कि आर पास के आपको जाना ही पड़ेगा ये देने के लिए। जब तक पैसा नहीं देंगे दौड़ाते दौड़ाते आपके पैर घिस जाएंगे। ये नीतीश जी कहते हैं बिहार में बहाल है। हॉस्पिटल तो बन गया, ब्लॉक लेवल पर हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन उसमें क्या सुविधा है क्या नहीं है, डॉक्टर बैठ रहा नहीं बैठ रहा, उसका कोई मतलब नहीं है इन पे। इन्होंने तो बिहार में किया है, हाँ 5 साल उधर बिहार में बहुत कुछ किया। अब एक चीज़ इन्होंने लेके हमेशा गाते रहते हैं, हमने बिजली ला दी,
अरे भैया इसी पे क्या क्या करोगे? बिजली ला दी, रोड ला दी, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं लाए। इस पे आगे तो बढ़ो, कुछ इंडस्ट्री लाने की यार। जो बेरोजगार है, जो दिल्ली, कोलकाता, आपके मुंबई जा रहे हैं, उनको रोकने की तो कोशिश कीजिए। कभी चर्चा ही नहीं होती है, कभी इलेक्शन में, कभी भी आप इलेक्शन में कभी सुने हैं इन लोगों के मुंह से? कभी नहीं सुनते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति बंद हो जाएगी। एक नई सरकार आई है, प्रशांत किशोर जी, ये कुछ बोल रहे हैं, करें या ना करें ये तो बात की बात है। अब ऐसे भी बिहार में एक बार बदलाव होना चाहिए। या तो हमारे बेस्ट चिराग पासवान जी भी हैं, वो भी अच्छा नेता है, या आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं। लेकिन तेजस्वी यादव में भी तो ये भी है ना, ये लोग पुराने दिन के लेके बेचारे ये भी पछता रहे हैं। और कुछ इनके समर्थक जो हैं, जो आके बीच बीच में वो उल्टा सीधा भाषण दे जाते हैं, इनके वजह से तेजस्वी यादव को नुकसान होता है। जो बीच बीच में आके मुंह फाड़ देते हैं ना, उल्टा सीधा बोलते हैं, इससे तेजस्वी यादव जी को बचना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही सारा खेल बिगाड़ते हैं इनके। कभी भूमिहार समाज को, चाहे कभी क्रिश्चियन समाज को बोलते रहते हैं। तो इन लोगों से बचना चाहिए। बिहार के जनता के लोग से क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ किसका सरकार बनेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के और बताइए कि जन स्वराज अच्छा है कि आरजेडी सही है या नीतीश सही है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में अगर आप लोग सहमत हैं तो लाइक कीजिए ज़रूर।